नमस्कार मित्रों। हम पिछले कुछ दिनों से गायत्री मंत्र पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले एपिसोड में हमने शब्द ओम पर बात की, उसके बाद भू भुवः स्वः इस पर बात की। वरेण्यम का मतलब है कि ओम को अपनी सांसों में देखें और इस विधि का वर्ण कर ले जो सूर्य के समान तेज, बल, बुद्धि, ऊष्मा, ऊर्जा देने वाली है। अब प्रश्न यह है कि कैसे वर्ण करें। तो वैसे तो सबसे बढ़िया तरीका है कि सांसों को देखते देखते निर्विचार हो जाएं, और विचारों में ही विकार हैं तो निर्विकार हो जाएं, और निर्विकार हो गए तो तम और रज दोनों दोषों से दूर होकर सतोगुणी होंगे। देवत्व आएगा। देवत्व आएगा तो फिर तो एक ऊंचे कोटि के इंसान बन गए, कोई कमी नहीं। लेकिन लंबे समय तक ध्यान करना आज के लोगों को पसंद नहीं, उनके पास समय नहीं, उनकी आदत नहीं और करना भी नहीं चाहते। सबसे सरल, सस्ता, फ्री फंड का और आसान तरीका, ना आपको समय निकालना, ना आपको आलथी पालथी मार कर बैठना, ना ध्यान करना, ना तपस्या करनी, कुछ नहीं करना। क्या करना है? जब भी कहीं को चलें, अकेले चलें, बात करते हुए ना चलें, इधर उधर भी कम देखें, आंखें खुली रखें और भूत और भविष्य के राग द्वेष जनित विचारों से बचने के लिए अपनी सांसों को देखते हुए चलें। आदत डाल लें, जब भी ध्यान आए, सांस अंदर आए तो ओम से जोड़ें, सांस बाहर जाए तो उसको गिने, सांसों को उल्टा गिने तो सांसों के साथ ओम को जोड़ने से मन में सात्विकता आएगी, पवित्रता आएगी, और गिनने से, सांसों से जुड़ेंगे तो कोई बाह्य विचार में फंसेंगे नहीं। चिंता से, तनाव से, अतिरिक्त विचारों से मुक्त रहेंगे तो विकारों से मुक्त रहेंगे, कल्याण हो जाएगा। तो सबसे पहली बात हुई कि जब भी चलें, अकेले चलें, सांसों को देखें और उल्टा गिने। दूसरी बात हुई कि खाना खाने के बाद 10 मिनट, तीनों समय जब भी खाना खाते हैं, आलती पालती मार कर या वज्रासन में या किसी भी आसन में कमर गर्दन सीधी करके बैठें और 10 मिनट अपने सांसों को देखने की आदत डालें। खाना खाते ही ऐसे बैठेंगे, हाजमा बढ़िया होगा, कब्ज, एसिडिटी, वायु रोग से बचेंगे, सभी उदरस्थ अंग स्वाभाविक रूप से बढ़िया काम करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, फेफड़े खुले रहेंगे, अधिकतम सांस लेंगे, अधिक आयु बढ़ेगी, ब्लड का HB बढ़ेगा, गजब का फायदा होगा। कमर सीधी करने की आदत पड़ेगी तो पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी। ऐसा करें, धीरे धीरे आप ऐसी आदत डाल लेंगे तो 10 मिनट का दिन में 3 टाइम आपका फ्री फंड में ध्यान हो जाएगा। मैंने ऐसी आदत डाल ली है, आप भी डाल सकते हैं। कोई कितना भी कमेरा हो, खाना खाने के बाद 10 मिनट तो आराम से बैठ ही सकता है। सिर्फ आदत सुधारने की बात है। टीवी, अखबार और परस्पर गप्पों से बचकर एकांत में बैठेंगे। दूसरी बात, अगर आप ये नहीं कर सकते तो जब भी प्रातःकालीन भ्रमण करें, अकेले करें, वायु मुद्रा में करें और हर सांस को ध्यान से देखें और सांस बाहर जाए तो 100, फिर 99, 98, 97, 96, इस प्रकार उल्टी गिने। आपको दूरी तय करने की आवश्यकता नहीं। एक सिद्धांत बना लीजिए कि मुझे प्रतिदिन 300, 400, 500 या 600 सांसें गिनकर वापस आना है। जितनी सांसों तक भ्रमण करना है उसकी आधी सांस हो जाए तो वापस चल पड़िए।
प्रतिदिन इस तरह से करेंगे, मन सांसों पर टिकेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, सूर्य तत्व का लाभ होगा। कितने फायदे मैं गिनाऊं, इस पर मैं कई वीडियोस बना चुका हूं, बार बार रिपीट करना भी अच्छा नहीं लगता। बहुत फायदा होगा। इवन यहां से आपको 150 मीटर दूरी पर भी किसी दुकान से कोई सामान लाना है, कुछ भी करना है, तब भी सांसों को गिनते हुए जाइए, लेकिन उल्टा गिनिए, क्योंकि सीधी सांस गिनने के हम अभ्यस्त हो चुके हैं, तो गिनती चलती रहती है, सांस भूल जाते हैं। उल्टा गिनेंगे तो ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा तो सांसों पर मन टिकेगा, बहुत फायदा होगा। ये तो हम कई बार बता ही चुके हैं कि सांसों पर मन टिकाने से कम सांस लेते हैं, सांस बचती हैं और हम दीर्घायु होते हैं। इसके अतिरिक्त लोगों को इसके बारे में बताइए, उनको बैठकर सांसों को देखने की विधि सिखाइए, आनापान सिखाइए। मैंने आनापान नामक छोटी सी पुस्तिका लिखी है, मैं जगह जगह जाकर उसको दिखाता हूँ, सिखाता हूँ, सभी लोग पसंद करते हैं। बहुत लोगों का बाद तक फीडबैक आता है, वे संतुष्ट होते हैं, लाभ उठाते हैं, गिनाते हैं, प्रशंसा करते हैं। आप जितना लोगों को बताएंगे उतना इसको आत्मसात करेंगे, अच्छी तरह अपनाएंगे तो ज़्यादा लाभान्वित भी होंगे। प्रतिदिन अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, दाईं और बाईं साइड की एनर्जी बराबर रहेगी, समता आएगी, कोई एक अंग आपको धोखा नहीं देगा, गजब के लाभ होंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो सांसों पर मन टिकता है। ये भी ओम भू और सवितु को वर्ण करने का एक अच्छा उपाय है। आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करने में शर्म लगती है, हाथ उठाना पड़ता है, तो अगर कहीं भीड़ में हैं, बस स्टैंड पर हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, मत कीजिए। तो क्या करें, मात्र कमर गर्दन सीधी करके तृप्ति प्राणायाम कीजिए, अर्थात गहरा सांस लीजिए, गहरा सांस छोड़िए और हर आते जाते सांस के साथ वही ओम का नाम और गिनती को जोड़ दीजिए। शर्म भी नहीं, कोई परेशानी भी नहीं, किसी को कोई ऐतराज भी नहीं होगा। यदि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रतिदिन करते हैं तो और अधिक लाभ लेने के लिए संकल्पित अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। क्या है संकल्पित अनुलोम विलोम प्राणायाम? पहले 1-2 मिनट हाथ उठा करके अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, फिर हाथ नीचे कर लीजिए और संकल्प मात्र से बाईं नासिका से सांस खींचिए, दाईं से छोड़िए, दाईं से खींचिए, बाईं से छोड़िए। 2-3 दिन में ही आपको आदत पड़ जाएगी। आप बिना हाथ उठाए, बिना नासिका को छुए, दोनों नासिकों को कंट्रोल करके अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। गजब का लाभ होगा। इससे आपका प्राणायाम भी होगा, इससे आपका ध्यान भी होगा, इससे आपकी माइंड पावर भी बढ़ेगी, आपका दायां और बायां भाग सम रहेंगे, बीपी बढ़िया रहेगा। एक और सरल तरीका, रात को आप सोने जा रहे हैं, थोड़ी देर मात्र 1 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। 1-2-4 मिनट सांसों को देखिए और लेट जाइए और लेटकर पूरे शरीर को ढीला छोड़कर हर आती जाती सांस को ध्यान से देखिए, उल्टा गिनिए। आप 100 से 1 तक नहीं आएंगे, आपको नींद आ जाएगी। इस प्रकार किसी भी चीज का वर्ण कर लेंगे, वैराग्य के साथ अपना लेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे तो अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते, देर नहीं लगेगी, फिर तो आपके सारे दुख दूर और सारे सुख सुलभ, अर्थात
आप भुवः और स्वः को आत्मसात करके बिल्कुल सभी दुखों से पार हो जाएंगे, आनंदित रहेंगे, दीर्घायु होंगे। करके तो देखिए, 10-15 दिन में ही आपको अपने अंदर चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। इसी तरह की गहराई से सोचकर, अपने ऊपर ढालकर, अनुभूत प्रयोग करके मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपको इनमें कोई अच्छाई नज़र आती हो तो अवश्य दूसरों को भी शेयर करें। मैं नहीं कहता कि हर वीडियो को लाइक करें, मत करो लाइक, लेकिन लाभ उठाओ, शेयर करो, इसलिए ताकि दूसरे भी लाभ उठाएं और आपके द्वारा बुराई नहीं अच्छाई फैले। आप स्वार्थी नहीं, निस्वार्थ सेवा के क्षेत्र में नाम कमाएं, इसलिए शेयर करें। अगले वीडियो में गायत्री मंत्र के अगले शब्द पर विचार करेंगे। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।